श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। श्री रामचरितमानस पाठ में 7वें सोपान उत्तरकांड मासपरायण विश्राम 27, 9 महापरायण 8वां विश्राम चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे, विस्तार से सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न हैं। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। बहुत प्यारा संवाद है। कल के पाठ में यहाँ तक संवाद हो चुका है, आगे सुने। और प्यारे चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, आने वाले सभी मित्रों को जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे सुने, अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सेवहि सान कुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत राहि, कबहु कृपाल हमहि कछु काहि। शिव जी बोले, हे उमा सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्राता पर प्रीति, नाना भाते सिखावहि नीति। हर्षित राहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। शिव जी कहते हैं, उमा श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। आने से बेदिया मनावत रही, आने से बेदिया मनावत रही। श्री रघुवीर चरण रत चाहि, दुई सुत सौंदर सीता जाए। लव कुश वेद पुराण गाए। शिव जी कहते हैं, उमा वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद और पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्राता केरे, भय रूप गुणशील गनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं।
मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ज्ञान गिरा गो तीत अजरामा, माया मन गुण पर सिया रामा। सोई सचिदानंद घन रामा, कर नर चरित उदार सिया रामा। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रातः काल सरे कर जन बैठा ही सभा, संग द्विज सजन वेद पुराण, वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम, यद्यपि सब जानै। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वह सब जानते हैं। अनुजा सांजुत भोजन करहि, देखी सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाए। काकभूषुंड जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर बोझहि बैठी राम गुण गाहा, कहा हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावई, बहुरी बहुरी करी विनय कहावई। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं, विनय करके बार बार कहलवाते हैं, बार बार सुनते हैं। सबके ग्राहा ग्रह होहि पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, कहाहि दिवस निशित जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है और पुरुष स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी जान ही नहीं पाते। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आदिपुरी वासी कर रामा,
सुख संपदा समझ सिय रामा। सास शेष नहीं कैस कही रामा, जानप राम विराज सिय रामा। जानप राम विराज सिय रामा। शिव जी कहते हैं उमा, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागे कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या वही, देखी नगरो विरागो विसरावही। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग वर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्राहक निकर अनेक बनाए, जनु घेरे अमरावती आए। मही बहुरंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनि वर मन नाचा। मानो 9 ग्रोह ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चोम्बत, कलश मन हो रवि शशि द्युति निंदक। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, ग्रह ग्रह प्रतिमलि दीप विराजहि। शिव जी कहते हैं उमा, उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों के रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। शिव जी कहते हैं उमा, मन दीप राजय भवन भ्राजय, देह रे वेद्रोम रचे। मन खाम्ब भीत बिराच बिरची,
कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत अजीर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रहि खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों के पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ लगे हैं। चारु चित्रशाला गृह रामा। चारु चित्रशाला गृह रामा। ग्रह प्रति लिखे बनाए सिया रामा। रामचरित जे निरखी मुनि रामा। ते मन ले चराए सिया रामा। ते मन ले चराए सिया रामा। शिव जी कहते हैं उमा, घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सुमन बाटिका बाग सुमन बाटिका सबहि लगाए। विविध भांति कर जतन बनाए। लता ललित बहु जाति सुहाए। फूलहि सदा बसंत किनाए। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं जिनमें बहुत से जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बाल कहीं जियाए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए। शिव जी कहते हैं भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत। मोर हंस सारस पारावत। भवनन पर शोभाति पावती। जाता देखई निज परछाई। बहुविधि पूजई नृत्य कराई। शिव जी कहते हैं उमा, मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं।
सुख सारिका पढ़ावहि बालक, कहा हो राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारो, विधि चौहट रुचिर बजारो। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति, कहो राम रघुपति। जनपालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बाजार रुचिर न बनई वर्णत, वास्तु बिनुगत पाई। जहाँ भूप रमा निवास ताकी, संपदा की मिगाइए। बैठे बजाज सराप बनिक, अनेक मन कुबेरते। सब सुखी सब सचरित सौंदर, नारी नर शिशु जरत जे। बाजार सुंदर हैं जो वर्णन करके नहीं बनता, वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं श्री लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सर्राफ रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो, मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। सभी सदाचारी और सभी सुंदर हैं। उत्तर दिशे सरे जो बहरामा, निर्मल जल गामिर सिय रामा। बांधे घाटे मनोहर रामा, सर्प पंख नहीं तीर सिय रामा। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करहि स्नाना। शिव जी कहते हैं, उमा अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजे घाट सब विधि सौंदर वर, मजहि तहाँ बरन चार्यो नर। तीर तीर देवा के सुंदर, चहुदिस तिन के उपवन सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं,
जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ से कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाए, वृंद वृंद बहु मुनि लगाए। शिव जी बोले, नदी के किनारे किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनी न जाए, बाहर नगर परम रुचि राय। देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलिया और तालाब सुशोभित हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बापी तड़ाग अनूप कोप, मनोहरायत सोहहि। सोपान सुंदर नीर नील निर्मल, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहि। बहुरांग कांज अनेक खग कूजहि, मधुप गुंजारहि। आराम राम पिकादि खगरव, जनु पथिक हंकारहि। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेकों रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम सुंदर रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं, मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा रामा, सोपुर बरनी की जाय सिया रामा। अनिमादिक सुख संपदा रामा, रही अवध सब छाय सिया रामा। शिव जी बोले, हे उमा, स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय जय सिया राम। चैनल के पूरे परिवार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।